हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके इसी तैयारी को और थोड़ा एक्सेलरेट करने के लिए हम लेकर आए हैं हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में प्रॉमिस किया था और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस को बताया था कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर डिजाइन, साथ में लेट्स बी द डिफरेंस। आपको एक पूरा वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी क्वेश्चन टाइप के बेसिस पे मैंने हर एक चैप्टर को अलग अलग क्वेश्चंस के जो सेट होंगे वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो एग्जाम में, आप डेफिनेटली 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस में रिमेंबरिंग था। तो रिमेंबरिंग के अंदर में क्या आता था? एमसीक्यू आता था। तो एमसीक्यू देखिए क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। सेकंड क्वेश्चन भी गॉस लॉ पे है। गॉस लॉ अगर आपको पता है तो आप इसका भी आंसर बता सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद रिमेंबरिंग में डेफिनेशन था और व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आप लर्न कर रहे हो वही क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो आप डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसके साथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ को स्टेट करने बोला जा सकता है, कूलॉम्स लॉ क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या क्या हो सकता है, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, और इसका फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हो सकते हैं रिमेंबरिंग के अंदर में, ठीक है। और एक है व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट है रिमेंबरिंग में ही डायरेक्ट एक्सप्रेशन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में भी इस तरह का न्यूमेरिकल छोटा मोटा क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, रिमेंबरिंग के बाद आपके पास आता है जो नेक्स्ट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, उसके फॉर्मूले को लर्न किया, लर्न करने के बाद अब आप कितना उस चीज को समझे हो उस पे ये क्वेश्चंस है। सो एमसीक्यू होगा ही उसमें, ठीक है। देखो ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट लेवल का क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें जो स्टेटमेंट्स होंगे उसको पढ़ के आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि है क्या, और उसके बाद फिर आपको करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करने का है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा डायरेक्ट डेरिवेशन ऑफ मेन टॉपिक्स, और साथ ही होगा स्पेशल केसेस। तो डेरिवेशन में देखो कौन सा है, ये डाइपोल का जो क्वेश्चन होता है, एक्सियल पॉइंट पे हो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो, या फिर कोई भी रैंडम पॉइंट पे हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉर्क निकालना होगा। टॉर्क आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होगा तो टॉर्क क्या होगा। इसके बाद derive an expression for the electric field at a point on the axis of the uniform charge ring। अगर रिंग है तो उसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, उसके स्पेशल केसेस को भी डिस्कस करना है इसके साथ में, ठीक है। इसके बाद फिर अगर वो रिंग की जगह पे डिस्क हो तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो भी आपको फाइंड करना है। देन अंडरस्टैंडिंग में ही लो लेवल न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला बेस्ड, अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक बार इन सबको देख लेना। ओके, देन अप्लाइंग, इसको अप्लाई किस तरह से करें, एप्लीकेशन ऑफ सम लॉज होंगे जिनको आपको अप्लाई करना सीखना होगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एंड अप्लाई इट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
at a point due to an infinitely long wire uniformly charged distribution। ठीक है, इसमें भी केसेस होता था। उसके बाद फिर हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, इनसाइड आउटसाइड क्या होगा। उसके बाद फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इनसाइड एंड आउटसाइड, ये सब गॉस लॉ का एप्लीकेशंस है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना होता है, फिर हम इसको इसमें भी गॉस लॉ का यूज करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, क्वेश्चंस है जो कि गॉस लॉ पे बेस्ड हैं। ठीक है, hollow conducting non-conducting solid conducting charged spherical conducting shell, and the last is a solid non-conducting shell inside and outside। उसके बाद अप्लाइंग में क्या होगा, मॉडरेट लेवल न्यूमेरिकल्स, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस है जो आप एक बार देख सकते हो। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स तो डेफिनेटली है ही और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है। उसके बाद है एनालाइजिंग, एनालाइज करना होगा और इसमें भी कॉन्सेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड डेरिवेशन हो सकते हैं। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क मेकिंग एन एंगल थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, एनालाइजिंग में ये स्टैंडर्ड लेवल न्यूमेरिकल्स है। इसके बाद फिर इवैल्यूएटिंग में, अब इसमें केस स्टडी हो सकता है, असर्शन रीजनिंग हो सकता है। केस स्टडी कुछ भी हो सकता है, किसी भी कॉर्नर से ये उठा के दे सकता है। असर्शन रीजनिंग में भी किसी भी कॉर्नर से उठा के दे सकता है। इसलिए मैंने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ आपको पॉइंट वाइज मैंने आपको बताया है कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी प्रिपेयर कर लेना। ओके, एंड क्रिएटिंग, क्रिएटिंग सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन होता है जिसमें कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है, मल्टीपल चैप्टर्स को भी मिलाया जा सकता है। इसमें भी कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर में नहीं बोलूंगा कि हाँ बस इसी चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट चैप्टर है सिर्फ उसी से आपको मिलेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो सकता। मिला जुला के क्वेश्चन को कंबाइन करके कॉन्सेप्ट बना के आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन क्या होगा, या फिर इसमें भी हाई लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट, तो बस अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। टिल देन जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उन सबको पहले प्रिपेयर करो बढ़िया से, उसके बाद फिर चैप्टर 2 में आना। ठीक है, और जल्दी से कंप्लीट करो इसको। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।